हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो रहने वाला है हमारा कि एक रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। जब भी आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो आपका रिज्यूमे चेक करते हैं, यानी आपका सीवी चेक करते हैं कि आपका रिज्यूमे क्या है, आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, ठीक है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ठीक, आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको वो अपॉइंट करते हैं, ठीक। तो आज का वीडियो हम समझेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। आप भी आपके घर पर, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप रिज्यूमे घर पर ही बना सकते हैं और प्रिंट करके आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ठीक। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हमें यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कैपिटल लेटर में लिख देना है रिज्यूमे, RESUME, ठीक है। इतना लिखने के बाद सिंपली हम यहाँ से माउस से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो फ़ॉन्ट है इसको हम बोल्ड कर देंगे, ठीक। बोल्ड करने के बाद यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को हम इंक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे और इसको सेंटर में अलाइन कर देंगे। इतना करने के बाद हम सिंपली इसकी रूलर लाइन को चेक करेंगे और थोड़ा ऊपर इसको सेट कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर 3 बार माइनस का बटन प्रेस करके फिर से एंटर बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये लाइन बनकर आ जाएगी, ठीक। अब उसके बाद ये जो मेरा माउस यहाँ सेंटर में ब्लिंक कर रहा है, ठीक, इसको मुझे लेफ्ट में ले जाना है क्योंकि मैं लिखूँगा तो यहाँ से। उसके लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ को हम थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से जो बोल्ड कर रखे थे मैंने अक्षर, इसको भी अनबोल्ड कर देंगे, ठीक। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नाम, NAME, यानी ये जो मैंने नेम लिखा है इसकी जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ एंटर बटन दबाएंगे, पैराग्राफ चेंज होगा, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर और डैश करके आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद फिर हम यहाँ नीचे लिखेंगे ईमेल आईडी, ठीक, डैश करके आप अपनी ईमेल आईडी को भी लिख सकते हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि एंटर बटन दबाना है, फिर 3 बार माइनस करके एंटर बटन दबा देना है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में थोड़ी गैप ज़्यादा है, इसके लिए सिंपली इनको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गया मैं और यहाँ से मैंने इसकी जो स्पेसिंग है उसको थोड़ा कम कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे करियर ऑब्जेक्टिव, CAREER, करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक। और यहाँ पर डबल कॉलम लगा के और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे और शेडिंग में जाने के बाद यहाँ से हम इसको कोई कलर फिल कर देंगे। सपोज़ मैंने ये कलर फिल कर दिया इसमें, ठीक, और इसके अक्षरों को मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया और इसका एक लेवल मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है। इसके बाद डबल क्लिक या नीचे करेंगे, फिर से इसको मैं फ़ॉन्ट को छोटा कर दिया। यहाँ पर मैंने ये पेस्ट करके यहाँ पर कोई टेक्स्ट अप्लाई कर दिया, यानी मेरे पास एक टेक्स्ट था जो मैंने कॉपी कर रखा था, वो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है, ठीक। आप भी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या फिर यहीं से आप देख देख के लिख सकते हैं और इसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ नीचे आया और नीचे आने के बाद मैंने यहाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी लिखा, ठीक है। तो इसके फ़ॉन्ट और इसके फ़ॉन्ट लगभग बराबर होने चाहिए। इसके फ़ॉन्ट है मेरे पास 12 साइज़ के और इसके फ़ॉन्ट है मेरे पास 14 साइज़ के, तो इसको भी मैंने 12 साइज़ का कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर आने के बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैंने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक किया। यहाँ से मैंने एक 5x5 की टेबल इंसर्ट कर ली, ठीक है। ये 5x5 की मैंने एक टेबल इंसर्ट कर ली। यहाँ पर पहले वाले कॉलम में मैंने लिखा सीरियल नंबर, ठीक।
नेक्स्ट वाले में लिखा मैंने क्लास, फिर नेक्स्ट में लिखा मैंने बोर्ड या यूनिवर्सिटी। ठीक, नेक्स्ट में लिखा मैंने पासिंग ईयर, कौन से साल में वो पास हुआ है, और लास्ट में लिखा मैंने परसेंटेज, कितने परसेंटेज उसके ठीक बने हैं। इतना करने के बाद ये जो सीरियल नंबर का कॉलम मैंने यहाँ से एडजस्ट करके थोड़ा छोटा कर लिया, ठीक है, और ये जो क्लास है इसको भी मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, ठीक। पासिंग ईयर को भी मैंने यहाँ से थोड़ा छोटा कर लिया, और परसेंटेज वाले कॉलम को भी मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, ठीक। इतना करने के बाद सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसमें ग्रिड को अप्लाई कर दूँगा, या फिर यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप चाहें जो ग्रिड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और बॉर्डर में मैंने ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दिया, ठीक। अब इतना होने के बाद यहाँ पर गया होम वाली टैब पर, और यहाँ से मैंने इसको मिडिल में अरेंज कर दिया, ठीक। तो ये मिडिल में अरेंज होके आ जाएगा मेरे पास। इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मिडिल में अरेंज कर दिया, तो मिडिल में अरेंज होके आ जाएगा मेरे पास, ठीक। अब इतना करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली सीरियल नंबर लिखूँगा, यहाँ पर क्लास लिखूँगा, यहाँ पर मैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँगा, यहाँ पर जो भी पास किया वो लिख के परसेंटेज लिख के फिर नेक्स्ट में क्लिक कर जाऊँगा। इतना करने के बाद सिंपली मैं नीचे आया, और नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक। वर्किंग एक्सपीरियंस पे लिखने के बाद मैंने इसको सिंपली सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसमें भी शेडो अप्लाई कर दिया, इसको अक्षर को भी मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेशर। मान लो मैंने यहाँ पर फ्रेशर लिख दिया। फ्रेशर का मतलब होता है कि मेरे पास कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, और यहाँ पर आने के बाद मैंने सिंपली फ्रेशर के सबसे आगे आगे क्लिक किया, और यहाँ से मैंने इसमें ये बुलेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं नीचे आया, और नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर स्किल, ठीक। कंप्यूटर स्किल सिंपली अगर आपको इतना भी नहीं लिखना है तो इस पूरे वाले को आप कॉपी करेंगे, और Ctrl+C से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक। पर ये प्रॉपर सेट होके आएगा नहीं, इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर स्किल्स, ठीक। इसको भी आपने सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया, और यहाँ से शेडो अप्लाई कर दी। यहाँ पे नीचे लिखेंगे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर जाने के बाद मैंने यहाँ से भी ये बुलेट अप्लाई कर दिया, ठीक। तो मेरे पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, तो मैंने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद इंटर बटन दबाऊंगा 2 बार। अब यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा पर्सनल डिटेल्स, PRSONAL, पर्सनल डिटेल्स, ठीक। सेम मैंने इसमें भी अप्लाई किया, और इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, और यहाँ से शेडो अप्लाई कर दी, ठीक है। यहाँ नीचे आया, यहाँ पर मैंने पर्सनल डिटेल्स में लिखा फादर नेम, फादर्स नेम, ठीक। टेब बटन दबाया, डैश लगा दिया। यहाँ लिखा मैंने मदर नेम, टेप दबाया और डैश लगा दिया। यहाँ लिखा मैंने डेट ऑफ बर्थ, ठीक। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा नेशनलिटी, ठीक है। नेशनलिटी में यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंडियन। यहाँ लिखा मैंने मैरिटल स्टेटस, ठीक। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखना, अनमैरिड है तो सिंगल लिख देना, ठीक।
इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखा आपने लैंग्वेज नॉलेज या फिर लैंग्वेज नोन करके लिख देना। ठीक, यानी आप कौन कौन सी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया हिंदी कोमा इंग्लिश। ठीक, इतना लिखने के बाद यहाँ लिख दिया मैंने हॉबी। हॉबी में मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट और ब्रैकेट में मैंने हॉबी लिख दिया यहाँ पर, यानी मेरी कौन कौन से काम में रुचि है। ठीक, इतना लिखने के बाद मैंने यहाँ से सिंपली इसको भी सिलेक्ट किया, बोल्ड किया और यहाँ से मैंने शेडो अप्लाई कर दी। ठीक, यहाँ पर नीचे मैंने लिखा, यहाँ से मैंने बुलेट अप्लाई कर दिया और बुलेट अप्लाई करने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर लिसन ऑल द म्यूजिक। आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें डांसिंग। ठीक, और भी आप चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन लिख दिया। डिक्लेरेशन, और इसको भी मैंने सिंपली सिलेक्ट किया, बोल्ड किया और शेडो अप्लाई कर दी। डिक्लेरेशन में मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ से लिखा आई डिक्लेयर। आप भी यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हैं, दैट all the above information provided by me is true to the best of my knowledge and belief। ठीक, इतना लिखने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको मैंने फ़ॉन्ट को सेट भी कर दिया। ठीक, और यहाँ नीचे आने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर डेट और इसके नीचे यहाँ पर प्लेस लिख दिया मैंने। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, इसको पेज को भी अरेंज कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पर गया मैं, यहाँ से जाने के बाद मैंने कंट्रोल ए किया, सब सिलेक्ट हो गया। यहाँ से मैंने इसके फ़ॉन्ट को छोटा कर लिया। ठीक, छोटा करने के बाद अब मैं देखता हूँ कि थोड़ा और मेरा जो ये पेज है ये यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने इस स्केल को थोड़ा ऊपर किया। ठीक, और फिर देखता हूँ मैं कि कितना बड़ा पेज है मेरा और कितना और बच रहा है। ठीक, ये मेरा डेट और प्लेस दूसरे वाले पेज पे आ रहा है। सिंपली मैं यहाँ पर गया, यहाँ से मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से मैंने इसको स्पेस कम कर दिया। वैसे ही मैंने यहाँ से भी इसका स्पेस कम कर दिया। ठीक, पूरे को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैंने स्पेस को एक बार ही कर दिया। ठीक, इतना करने के बाद अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरा डेट और प्लेस में अंतर आ रहा है। ठीक, तो सिंपली मैंने यहाँ से थोड़ा और पेज को कंप्लीट किया, सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने स्पेसिंग को और कम कर दिया। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, थोड़ा भी आपके नॉलेज पर्पस से सही लगा हो, तो इसको लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।